मार्केट के आप लोगों को अपडेट देने लगा हूँ कुछ ऐसे कॉइन्स जो कि बाइंग पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। इस वक्त आप लोगों को कोई भी नहीं बता रहा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है ना साइड पर हो गए होंगे कि बाइंग के बारे में आप लोगों को नहीं बता रहे होंगे। राइट नाउ मार्केट में क्या चल रहा है आपने देखा, ट्रम्प टैरिफ अनाउंस करता है, मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है, जितने भी लोग थे सब लोग लिक्विडेट हो जाते हैं। इस वक्त देखा जाए तो मार्केट चल रही है शॉर्ट टर्म। आपने मार्केट को गिरते हुए देखा, आपने बाइंग की, मार्केट में आपको प्रॉफिट हुआ 10-15%, कोई भी कॉइन ऊपर गया स्पॉट के अंदर आप निकल जाओ। याद रखना, जो भी बंदा शॉर्ट टर्म चलेगा मार्केट उसको अच्छे रिटर्न्स देगी। जो बंदा ये एक्सपेक्टेशन लगाएगा कि बुल रन आएगा, मेरे पास जो कॉइन है 10x 20x हो जाएगा, तो मार्केट उसको जो है ना हमेशा लॉस देगी। ये बात आप लोगों को पहले भी बता कर गया था कि लास्ट क्वार्टर एक क्रिटिकल चीजें आप लोगों को बताई थी कि बिटकॉइन ने ये जो बुल रन की ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ से रिजेक्शन ली है। ये कोई छोटी सी मामूली सी बात नहीं है। इसका मतलब ये कि ट्रेंड जो है ना कभी भी जो है ना बेयर मार्केट के अंदर शिफ्ट हो सकता है। बेयर मार्केट का सिंपल सा मतलब ये कि मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएगी, ट्रेंड जो है ना मैं डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, और ये जो अल्ट कॉइन है ये भी बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने आगे चलना है ताकि हमें लॉस की जो चांसेस है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। होपफुली जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। काफी लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मार्केट कितना गिर सकती है, तो मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया हुआ था जब बिटकॉइन की प्राइस $1,23,000 के ऊपर थी कि मैं अपने सारे कॉइन सेल कर चुका हूँ, मैं यूएसडीटी के अंदर हूँ। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो की जो है ना 30% इस वक्त एंट्री बनाई है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट रिकवरी लेगी, $1,08,000 $1,09,000 तक बिटकॉइन की प्राइस जाएगी। तो मैंने शॉर्ट टर्म टारगेट रखकर कुछ कॉइन्स बाय किए हुए, और ये भी बात याद रखनी है कि मैंने 30% एंट्री ली हुई है। अगर मेरे पास $100 थे तो $30 मैंने इस वक्त जो है इन्वेस्ट किए हुए मार्केट के अंदर, बाकी $70 मैंने रखे हुए। जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप होगी उसके अकॉर्डिंग मैं मार्केट के अंदर इन होता रहूंगा। राइट नाउ ये भी बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 से नीचे भी जाएगी। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। रीजन क्या है, जो हमें मंथली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है $1,10,000 से नीचे देखने को मिली है। दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर सेलर्स है, ये क्लोजिंग बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर मार्केट आप लोगों को $1,00,000 को भी ब्रेक करती हुई नजर आएगी। अब जब $1,00,000 को ब्रेक करेगी तो उस दौरान हम 50% और बाइंग करेंगे। ये जो बाइंग मैंने 30% की इनकेस की अगर प्राइस यहाँ से पुल बैक लेती है, याद रखना प्राइस किस तरह चलती है, प्राइस अगर नीचे जाएगी थोड़ा सा सांस लेके ऊपर आएगी, फिर प्राइस नीचे जाएगी। तो जैसे प्राइस थोड़ा सा सांस लेने के लिए ऊपर जाएगी उस दौरान हम जो है ना अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी प्राइस चल रही है $1,04,000, अगर यहाँ से पंप आ जाता है $1,09,000 के ऊपर, तो जितने भी आर्ट्स कॉइन है 10-15% ऊपर चले जाएंगे तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम अपने कॉइन्स को सेल कर देंगे। मेरी पर्सनल की जो प्लानिंग है वो यही है आप लोगों को, जो मैं शेयर कर चुका हूँ। इनकेस अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाती है, प्राइस ऊपर नहीं जाती, तो मैं जब बिटकॉइन $1,00,000 ब्रेक करेगा 98-95 के ऊपर जो है ना 50% की और बाइंग कर लूंगा। इस तरीके से बाइंग करना इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट जिस तरीके से गिरती है ना, ये अपॉर्चुनिटी होती है, जो बंदा इस अपॉर्चुनिटी को गेन करेगा उसको रिटर्न मिलेगा। बाकी मैं आप लोगों के साथ फैक्ट भी शेयर कर देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहाँ से रिकवरी लेगा। कुछ कॉइन्स भी आप लोगों को बताऊंगा जो कि मैंने बाय किए हुए बाइंग लेवल्स के ऊपर है, ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए। इंपॉर्टेंट ये कि आप लोगों ने बीटीसी डोमिनेंस को देखना है। बीटीसी डोमिनेंस को देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस अच्छा खासा यहाँ से पंप हो चुकी है। अब यहाँ से इसको अगर रिजेक्शन आती है ना, तो ये तकरीबन दोबारा से $4,200 तक चले जाएगी। अब ये जो डोमिनेंस है, जब भी ये डोमिनेंस गिरती है तो अल्ट्स कॉइन जो है ना ऊपर जाते हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाती है। तो डोमिनेंस का गिरने का टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। डोमिनेंस कल के दिन काफी ज्यादा पंप हुई थी, जिसकी वजह से अल्ट्स कॉइन नीचे आए। अल्ट्स कॉइन के अंदर अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है। जो लोग बाइंग करेंगे उनको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, जस्ट फॉर रिसर्च है मेरी, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। करंटली देखा जाए तो इथेरियम बाइंग पोजीशन के ऊपर है, सोलाना बाइंग पोजीशन के ऊपर है। सोलाना मैंने खुद जो है ना 157 के ऊपर बाई किया है। उसके बाद XRP हो जाए, सुई कॉइन बाइंग पोजीशन के ऊपर है, PHB कॉइन बाइंग पोजीशन के ऊपर है, डॉज कॉइन बाइंग पोजीशन के ऊपर है, लिंक कॉइन बाइंग पोजीशन के ऊपर है। टॉप के जो अच्छी कैटेगरीज के कॉइन है ना, वो आप बाय कर सकते हो। लास्ट में आपने ये बात भी याद रखनी है, जो भी बाइंग करनी है शॉर्ट टर्म करनी है। 10-15% का अगर प्रॉफिट होगा तो हम अपने कॉइन्स को सेल करना शुरू कर देंगे। लॉन्ग टर्म हमने बुल रन के लिए बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट आप लोगों को मैंने बताया कि बिल्कुल क्रिटिकल जोन के ऊपर है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। टेंशन वाली बात नहीं है, मार्केट जब भी गिरती है तो रिकवर हो ही जाती है, देर से वह रिकवर हो जाएगी।